बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज जो प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है और ख़ास तौर पे उन लोगों ने भी ज़रूर अप्लाई करना है जो किसी भी तरीके से हमारे ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा हैं या हमारे कनाडा प्लैटिनियम प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनके पास पहले से सीवी और डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, प्रोफाइल मौजूद है। उन्होंने खुद अप्लाई करना है क्योंकि उन्होंने अपना लिंक क्रिएट करना है और लिंक क्रिएट करने के बाद उनको वहां पर हाजिरी देनी है। तो ये तमाम चीजें खुद करनी पड़ेगी उनको। जो मालूमात है किस तरीके से करना है उन लोगों ने और नए लोगों ने, ये मैं आप लोगों को इतला कर दूंगा। एक तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा मैं आपको, और एक मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर उनसे, मुंतजमीन से, तो वो क्या हुई है, ताकि मैं आपको तमाम मालूमात दूं। क्योंकि जब आपसे मैं कहता हूं कि राब्ता कीजिए, उनको फोन कीजिए, नंबर गिवन है, आप लोग फोन नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ही गौर से देख लीजिए। मैं आपको फोन पे की हुई गुफ्तगू को मिलाऊंगा अपनी उस मालूमात से जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के पे है। मैं बात कर रहा हूं कैरियर्स फॉर कनाडा, ठीक है। फोर जो है 1 2 3 4 वाला 4 है, स्पेलिंग वाला नहीं है। कैरियर्स फॉर कनाडा से मैंने बात की है और मैं आपके लिए उनका प्रोग्राम जो 1 अप्रैल 2026 को होने वाला है, ये लाइव इवेंट होगा। आप कैरियर फॉर कनाडा पे इसकी मजीद डिटेल ले सकते हैं। ये वीडियो समझ लीजिए कि आपको मुकम्मल मालूमात देने वाली है और जो गुफ्तगू मेरी हुई है वो भी आपके सामने आने वाली है। इवेंट का जो ओवरव्यू है वो ये है कि 1 अप्रैल 2026 को आपने वहां पर शिरकत करनी है। ये 100% वर्चुअल प्रोग्राम होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और उसके बाद कनाडा में ये ऑर्गेनाइज होगा। कनाडा फॉर कैरियर फॉर कनाडा जो है वो इसका प्लेटफॉर्म होगा जो आपको पूरी सपोर्ट करेगा। अच्छा, कौन अप्लाई कर सकता है और किसके लिए ये बेस्ट है, तो सुन लीजिएगा। वो तमाम लोग जो वेयर हाउस वर्कर के तौर पे काम करना चाहते हैं, वेयर हाउस सुपरवाइजर एंड वेयर हाउस इंचार्ज, तो ये 3 शोबे रख लीजिएगा। इसमें लॉजिस्टिक असिस्टेंट चाहिए, फोर्क लिफ्टर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, हेल्पर्स की जरूरत है और जर्नल लेबर की जरूरत है। ये कनाडा कैरियर फॉर कनाडा में आपको नजर आ जाएगा। वेयर हाउस लॉजिस्टिक बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए ये एक गोल्डन इवेंट है, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा गोल्डन इवेंट है, वो कह रहे हैं। अच्छा, एज रिक्वायरमेंट, अगर मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो उन्होंने लिखा हुआ है नो एज लिमिट, नो आइल्स, नो एजुकेशन, ये उनके वेबसाइट लिखा है। लेकिन मेरी जो गुफ्तगू हुई है फोन के ऊपर, मैंने कहा क्या वाकई में कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि मैं किसी 80 साल वाले को ले सकता हूं, प्रोसेस कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा देखिए बात यह है, एज लिमिट ना लिखने का हमारे 2 मतलब हैं। एक, अगर बंदे की जरूरत हमको होगी तो हम उसे पिक कर लेंगे, उसकी एज कुछ भी हो, वी विल नेवर गो फॉर कि भाई क्या उसकी एज है। लेकिन अगर आप हमसे ये बात कर रहे हैं कि हम हेल्पर किसको उठाएंगे, जर्नल लेबर किसको लेंगे, असिस्टेंट किसको लेंगे, तो उसमें हम लोग जो अंदरूनी खाना देखेंगे वो 21 साल से 50 साल तक की लिमिट हमारी है। जर्नली हमारी ये है। अगर केस कमजोर होगा तो 21 से 50 में होगा, और अगर तजर्बा उसका होगा तो वो फिर 50 से ऊपर होगा, तो कोई बात नहीं, 60 का भी होगा तो हम ले लेंगे उसको। ये उनका उस तरह मानना है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने पूछा क्या सूरत हाल है, कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो मैट्रिक है और इंटरमीडिएट है वो दोनों चलेंगे, लेकिन ये मैट्रिक जो है ये मिनिमम है। इनके अगर उन्होंने बताया, अगर अनएजुकेटेड बंदा होगा या मिडिल पास होगा, 8वीं पास 6ठी पास, तो उसको ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, ये वो कह रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है जी, डिप्लोमा भी चलेगा और टेक्निकल सर्टिफिकेट चलेंगे, और इसकी अहमियत दी जा रही है। डिग्री की अहमियत कह रहे हैं हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें काम ही उससे नहीं है, तो कहते हैं डिग्री ना दिखाओ, हमारा कोई मसला नहीं है। कनाडा के टेक्निकल जॉब्स में एक्सपीरियंस एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो खुद कह रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इसकी अहमियत है। अच्छा, मैंने आइल्स के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि जी आइल्स हमें बिल्कुल भी रिक्वायर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हमने कहा मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप आइल्स नहीं मांग रहे तो फिर क्या मांग रहे हैं? कहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, ठीक है ना, बंदा बिल्कुल गूंगा ना हो जाए। ओके ठीक है, तो ये बात हो गई। और उसके बाद मैंने कहा अगर आप किसी केस के अंदर सुपरवाइजर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर आपने आइल्स से तकाजा किया तो कितने बैंड चाहिए होंगे? कहता है 4.5 को ले लूंगा मैं, यानी कि मतलब ये वो अटैम्प्ट करोगे तो कर लूंगा। लेकिन ये मैंने कहा कि ये सुपरवाइजर्स के लिए है। फिर आगे चलते हैं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बताइए, तो उन्होंने कहा कि जी आपको सीवी बनानी है इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी, कैनेडियन स्टाइल होनी चाहिए, पासपोर्ट स्कैन करना है, एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो लगाने हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर है तो लगाने हैं, बट दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। कहते हैं कि शुरू में जब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो
हमें पुलिस सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, हमें मेडिकल मत दीजिएगा, वो हम जब कहेंगे तो फिर कीजिएगा, ठीक है। हमें आइल्स मत करके दीजिएगा, बिकॉज आप पर लगता ही नहीं है। जिन पर लगता है वो भी बाद में करेंगे, या बाद में हो सकता है कि आपसे मांगा जाए, तो वो डिपेंड करता है कि वो पोस्ट पर डिपेंड करेगा, आपसे नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने के लिए कंप्लीट प्रोसेस बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो कैरियर फॉर कनाडा पे अवेलेबल है, दैट इज नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। अब खुद करना है काम। मैंने दोबारा कहा, जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने हमसे कभी भी काम नहीं करवाया, अगर वो करवाएंगे तो वो पूरा केस तैयार करवाइए, वो क्योंकि उनके पास प्रोफाइल नहीं होगी। हमारे पुराने क्लाइंट के पास प्रोफाइल है, ठीक है ना। कैरियर्स फॉर कनाडा का ऑफिशियल पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, नेम, ईमेल, कंट्री फिल करनी है, रिज्यूमे अपलोड करना है। नंबर 2 पे क्या होगा, कंफर्मेशन आएगी, यानी कि ईमेल आएगी, उसमें इवेंट डेट लिखी होगी, लॉगिन डिटेल लिखी होगी, वर्चुअल हॉल का एक्सेस दिया गया होगा, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब ज्यादातर लोग आ जाएंगे ना, तो मैं फिर ब्रीफ कर दूंगा। मेरे पास जितने केसेस है ना पुराने, उनमें से कोई आ जाए ना, तो मैं फिर ब्रीफ कर दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। उसके बाद जी है स्टेप 3, इवेंट डे, यानी कि अप्रैल 1 की बात कर रहा हूं। इसमें आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल से लॉगिन करना है। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल से भी इसका एक्सेस कबूल है। मल्टीपल एम्प्लॉयर बूथ में आपने जाना है, और हर बूथ पर जॉब डिटेल्स, लाइव चैट एंड शॉर्ट इंटरव्यू के लिए तैयार रहिएगा। जूम जैसा माहौल होता है, मगर ये जूम का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा। इंटरव्यू कैसा होता है, आप सवाल करते हैं कि 5 मिनट का वो सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस कितना है, आप कहेंगे 2 years, मिसाल है 5 years, 1 year, व्हाटएवर जो भी है, नो एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस टूल्स के बारे में पूछा जाएगा। इफ यू आर अ पर्सन हु बिलोंग टू वेयर हाउस, देन यू शुड नो अबाउट द वेयर हाउस टूल्स। क्लियर हो गया। उसके बाद शिफ्ट एंड ओवर टाइम के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में ज्यादा काम करना चाहोगे। तो मैं आपको एक ऐसी हिंट दे रहा हूं कि मैंने ये देखा है, पुरानी एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, कि जिन हमारे बच्चों ने नाइट का कहा, यानी कि फर्स्ट नंबर पर नाइट की शिफ्ट थी जो सबसे ज्यादा ली गई पाकिस्तान से, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट थी जो दूसरे नंबर पे गई है, और मॉर्निंग शिफ्ट वाले कम लोग गए। ये मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट रास की बात। उसके बाद क्या इंग्लिश टफ इस्तेमाल करेंगे वो लोग? नो। क्या आप कनाडा मूव कर सकते हैं? जवाब है यस। सिंपल सी बात है, और अप्लाई करनी किस लिए रहे हैं। सिंपल प्रैक्टिकल बातचीत होगी। इवेंट के बाद क्या होगा, इवेंट गुजर गया, आप फर्स्ट अप्रैल गुजर गई है, आपको ईमेल आएगी या कॉल आएगी, दोनों के लिए तैयार रहिएगा। नंबर ठीक दीजिएगा, ईमेल अपनी एक्टिव रखिएगा, मोबाइल पर खोल के रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट रीचेक होंगे, जॉब ऑफर दी जाएगी, लीनियर का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वर्क परमिट दिया जाएगा, कनाडा में एंट्री होगी। टाइम फ्रेम कितना होगा जब से आपको ये करके दिया जा रहा है? तकरीबन आपका 4 वीक्स में, यानी कि 1 महीने में आपका प्रोसेस कंपनी कंप्लीट कर देगी, और 6 महीने लगेंगे गवर्नमेंट को आपको वहां पहुंचाने में। अब देखें, ये मसला ये है कि आप कहेंगे 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। इन्होंने लिखा है कि 3 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, मगर मैं हमेशा मैक्सिमम बोलता हूं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम आप पकड़िएगा कि हम आपको वहां पहुंचा पाएंगे। इसमें मेडिकल भी होगा, पुलिस भी होगा, तमाम चीजें होंगी, उसे गुजरना होगा। इसके बाद मैंने कहा क्या पाकिस्तान से इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब आया यस, पाकिस्तान से अप्लाई करना अलाउड है। मैंने कहा आइल्स की पाबंदी? कहते नहीं है। मैंने कहा एज फ्लेक्सिबल? कहते हैं एज फ्लेक्सिबल है। मैंने कहा टेक्निकल वेयर हाउस जॉब्स अवेलेबल हैं? कहते हैं जी अवेलेबल है। मैंने कहा रियल एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, स्कैम तो नहीं होगा? उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं होता, सब के सब जो है हमारे पास वो हैं, रियल एम्प्लॉयर्स होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप, मतलब हो सकता है ना कि इन्होंने जर्नल अलाउ कर दी, जर्नल अलाउ नहीं है, सबके सब चेक्ड हैं, उनके लाइसेंस नंबर होंगे, तमाम चीजें होंगी। इंपॉर्टेंट टिप्स जो दिए जा रहे हैं हमें कैरियर फॉर कनाडा की तरफ से, तो कहते हैं कैनेडियन स्टाइल सीवी बनानी चाहिए, और आपको उसके अंदर अपने जो टैग वर्ड्स हैं वो इंक्लूड करने चाहिए। अपने काम के एतबार से एक्सपीरियंस लेटर क्लियर लिखे हुए हो, एक्सपीरियंस लेटर में कोई इबाम ना हो। इंटरव्यू के दिन क्या करना है जी, क्वाइट प्लेस होना चाहिए जहां आप बैठेंगे बात करने के लिए। ये ना हो बच्चे रो रहे हो और कोई उछल रहा हो, कोई लूडो खेल रहा हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको खामोश माहौल का इंतखाब करना होगा। हेडफोन का इस्तेमाल करना होगा, और हेडफोन जो है वो वाले नहीं है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो हैंड फ्री होती है, नहीं, वो जो दूसरे मिलते हैं ना, जिसको आप हेडफोन लगाते हैं, आपके आगे स्पीकर लगा होता है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा, वो रिलायबल होते हैं। मैंने देखा कि वो आपको धोखा नहीं देते। इसके बाद सिंपल इंग्लिश के लिए तैयार रहिएगा कि आप बोलेंगे
मतलब वेयर डू यू लिव इन पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर डू यू लिव इन पाकिस्तान। मैं बोलूँगा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वट एवर जो भी है, तो इस तरीके से हमने बात करनी है, ठीक है ना। व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर, डू यू कैन यू रीड इंग्लिश, और कैन यू अंडरस्टैंड ईमेल, ठीक है ना। आई शुड ईमेल यू और कॉल यू, तो आप कह सकते हैं कि मुझे ईमेल कर देना, मुझे कॉल कर देना, जो भी हो, ठीक है ना। आर यू कंफर्टेबल विद कॉल और आर यू कंफर्टेबल विद ईमेल, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में है आपका कि आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट होंगे और आपको उसके बाद जो ये खत्म हो जाएगा, फिर आपने अपनी फीसेस की तरफ जाना है, यानी कि आपने फिर फीस भरनी है उसकी, और इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि इसमें आपको अपनी फीस बेयर करनी है। ये पूरा का पूरा बेयर आप पे आएगा, कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है, ठीक है ना। जो कंपनी स्पॉन्सर करती है, मैं आपको प्रोग्राम में इन्फॉर्म कर देता हूं, यहां पर कोई स्पॉन्सरशिप के बारे में कैरियर फॉर कनाडा खामोश है। कोई एम्प्लॉयर कोई पैसा आपको नहीं देगा, ठीक है, कोई फ्री नहीं है। टिकट भी लेना पड़ेगा, वीजा की फीस भी देनी पड़ेगी। हाँ, ये मुझसे पूछ लीजिए कि एक कितना एस्टिमेट खर्चा आ सकता है कि अगर मैं प्रोटेक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा, टिकट, प्रोसेसिंग, तमाम चीजों में जाऊं, तो ये तकरीबन आप मान लीजिए कि आपके पास बजट जो है वो 10 लाख रुपए का होना चाहिए। 10 लाख से कम का बजट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज 11 तारीख है, और 11 तारीख के हवाले से बता दूं आपको कि 11 तारीख को और 12 तारीख को, मैं आज मॉर्निंग है तो मैं काउंसलिंग में हूं। जिन लोगों की काउंसलिंग हो रही है आज 11 तारीख को, वो भी तैयार रहिए, और जिन लोगों की कल है वो भी अलर्ट रहिए और कॉपरेट कीजिए टाइमिंग के एतबार से। एक दिन कॉपरेट कर लें मेरे साथ, ठीक है। टाइमिंग ले लीजिए, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है ना, वो टाइमिंग अब ले लें, ठीक है। जो आज 11 वाले हैं वो भी टाइमिंग ले लें, लेकिन 11 के बाद 12 आएगी, काउंसलिंग होगी। 12 के बाद 13 काउंसलिंग की डेट नहीं है, ठीक है। फिर वो ट्रैवलिंग डेट है मेरी, इसलिए को मैं इन्फॉर्म कर दूं, टिकट इज कंफर्म। तो लिहाजा 11 एंड 12 कराची काउंसलिंग के लिए फाइनल डेट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आपसे मुलाकात होगी, मेरी आपसे बात होगी, लेकिन काउंसलिंग के लिए ज़रूरी यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर हों। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने अब तक काउंसलिंग बुक करवाई हुई है उनका डॉक्यूमेंट शेयर होंगे, और जिन लोगों ने नहीं करवाई वो अर्जेंट तौर पर अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, ताकि उनकी असेसमेंट जो है वो हंगामी बुनियादों पर करके उनको भी हम लोग लाइन अप करें, क्योंकि दिस इज लास्ट डे विल बी 12th, तो इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको रीशेड्यूल करें। रीशेड्यूल मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि 12th इज लास्ट डे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुलाकात होगी, बात होगी, और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं 12 तारीख को 11 को इस पर बात करूंगा। मैंने आपसे वो तमाम बात करनी है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। आई विल गिव यू ऑल ऑप्शंस, कि आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं, एंड वी विल गो विद दैट ऑप्शंस। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ये बात याद रखिएगा कि रमजान के अंदर जो पैकेज दिया गया है होटल मैनेजमेंट का और एयर ट्रेटिंग कोर्स का, वो लाजवाब है। दैट इज 9500। फर्स्ट रमजान क्लास शुरू होगी और ईद से पहले मैं क्लास खत्म कर दूंगा, लेकिन फीस जो है उसकी 9500 है। ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और रमजान के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी आ रहा है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इन्फॉर्म करता हूं। अभी हम वापस इसको वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।